नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नारायण मुदगले आयुर्वेदिक लैंगिक तज्ञ और फर्टिलिटी एक्सपर्ट जयनगर बेंगलोर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी जो मेन स्पेशलिटी है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम को मैं डील करता हूँ, जैसे कि तनाव में दिक्कत होना या शीघ्र स्खलन मतलब वीर्य का जल्दी पतन होना या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इलनेस एसटीडी जो है उसकी वजह से क्या है पेनिस के ऊपर इन्फेक्शंस होना या वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वो वायरल्स हो सकता है हर्पीस जैसा या फिर मिक्स्ड इन्फेक्शंस रहते हैं। सेक्स रिलेटेड ए टू जेड टॉपिक्स के ऊपर मैं डील करता हूँ। श्रीनिवास क्लिनिक जयनगर बेंगलोर में मेरा क्लिनिक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स प्रॉब्लम क्यों होते हैं, अगर वो नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो आपको तो पता है अभी आजकल का जो जीवन है बहुत भागदौड़ भरा जीवन है। लोगों को काम में इतने बिजी हो गए हैं कि खुद के लिए वक्त नहीं है, ना नींद पर्याप्त होती है, ना बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलता है, ऊपर से ऑफिस का तनाव, कुछ कुछ भी ना करने की क्या इच्छा होना। एक ज़माने में आपको क्रिकेट मतलब एक बहुत पैशनेट स्पोर्ट्स था कि मतलब आप टेस्ट मैच भी नहीं मिस करते थे। अब आज का एक दौर है कि T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है और आपको पता भी नहीं आज किसका मैच है। तो ये जो है जवाबदारी की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या जो शिफ्ट हो गया माइंडसेट में, उसको मैं दोबारा वापस लाना चाहता हूँ। क्योंकि लाइफ में अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्या है तो वो लाइफ है। अगर लाइफ है, हम हैं, हमारी ज़िंदगी है, हमारी फैमिली है, तो ही फिर बिजनेस है, प्रोफेशन है, जॉब है, सब कुछ है। तो सेक्स प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी मल्टीपल रीजंस है, मैं कुछ गिनाता हूँ। एक है आजकल का तनाव। तनाव एक ऐसी चीज़ है, हमको लगता है मुझे तो स्ट्रेस नहीं है, मुझे तो एंग्जाइटी नहीं है, मुझे तो डिप्रेशन नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन हर व्यक्ति या छोटे मात्रा में हो या थोड़ा मीडियम लेवल पे हो या हायर लेवल पे हो, सम और अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस से गुजर रहा है। एक स्कूल जाने वाला बच्चा, आज मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो टीचर डांटेंगे, उसका उसका स्ट्रेस है। आज ऑफिस के लिए आप निकले हैं, समहाउ ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, आप जाते ही ऑफिस में क्या है आपके सीनियर से डांट पड़ेगी, उसका आपको टेंशन है। या फिर कुछ प्रोजेक्ट है जिसको विद इन टाइम में कंप्लीशन करना चाहिए था लेकिन वो कर नहीं पाए, उसका स्ट्रेस है। या फिर कभी कभी क्या होता है फैमिली में कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, कभी वाइफ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर माता पिता के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर अपने भाई बहनों के साथ कुछ तो मनमुटाव हुआ, उसका डायरेक्टली आपके सेक्सुअल लाइफ में इफेक्ट होता है। तो मैं स्ट्रेस को, जो भी ये चिंता है, उसको नंबर वन कॉज बोलता हूँ सेक्सुअल डिसफंक्शन। दूसरा आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या मतलब कोई ही शारीरिक क्या है व्यायाम ना होना। उसके वजह से क्या होता है बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब भी बढ़ती है तो बॉडी स्लोली स्लोली डीके होती है, एजिंग की तरफ बढ़ती जाती है। बहुत जल्दी ही क्या है बूढ़ापा आना लगता है, जैसा बालों का वक्त से पहले सफ़ेद होना, चेहरे पर झुर्रियाँ आना, मसल पावर का स्ट्रेंथ कम होना, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होना, थोड़ा ही 1 या 2 किलोमीटर चलने के बाद सांस फूलना, ये सभी सिम्टम्स है आपकी बॉडी को अच्छी तरह से व्यायाम नहीं मिल रहा है। एक स्टडी पब्लिश हुई क्या है ये अमेरिकन सेक्सोलॉजी जर्नल में, उसमें बताया गया है कि जो लोग हफ्ते में 4 दिन 45 मिनट जो वॉक करते हैं उनको क्या है सेक्सुअल प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 50% नहीं होता है। और एक बार मैं रिपीट करूंगा, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ सेक्सोलॉजी, वहाँ पे एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये पाया गया कि जो लोग रेगुलर व्यायाम करते हैं या नॉर्मल वॉक करते हैं, ऑलमोस्ट 50% टाइम उनको सेक्स प्रॉब्लम नहीं होता है। तो व्यायाम इतना ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ नींद। नींद बॉडी को बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में इसको बोला है त्रयोपस्तंभ। अगर आपको ज़िंदगी अच्छा जीना है तो 3 चीज़ें आपके शरीर में अच्छी रहनी चाहिए। एक है आपका आहार, दूसरी है आपकी नींद,
और तीसरा है आपका सेक्स लाइफ। ये तीनों पिलर अगर आपके बैलेंस है, खाना अच्छा खा रहे हैं, नींद अच्छी हो रही है और सेक्स अच्छा हो रहा है, तो आपका लाइफ स्टेबल है, बैलेंस है। इन तीनों में, या फिर खाना हो, या फिर नींद हो, या फिर सेक्स लाइफ हो, अगर इसमें दिक्कत है तो समहाउ आपके बॉडी में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। चौथा पॉइंट, आजकल का जो खाना है वो बहुत सारा क्या है, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसके वजह से बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। हम आजकल टेस्ट को ज़्यादा क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं रैदर देन द न्यूट्रिएंट और एनर्जी या फिर कैलोरीज। उसके वजह से क्या होता है, बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में क्या है, जितना जो विटामिन्स मिलने चाहिए, प्रोटीन्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। उसके वजह से क्या, बॉडी में डेबिलिटी या वीकनेस आती है। उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ वो है, और बहुत सारे लोग उसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्या सर ये तो अनसाइंटिफिक बात हो रही है, मास्टरब्यूशन या फिर हस्तमैथुना। आयुर्वेद में इसके बारे में काफी डिटेली बताया है कि मतलब इसको वर्ज्य कहा है। वर्ज्य मतलब क्या है, इसको नहीं करना चाहिए। आप नेचुरल सेक्स कीजिए वो अच्छा है, लेकिन मास्टरब्यूशन या हस्तमैथुन गलत है। अगर मैं मास्टरब्यूशन के ऊपर ही बात करने लगूंगा तो 10 मिनट का सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि नॉर्मल सेक्स में मास्टरब्यूशन में डिफरेंस क्या है। उसमें भी तो वीर्य बाहर निकलता है, इसमें भी तो वीर्य बाहर निकलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे डिफरेंसेस है, मैं उसमें बाद में बात करूंगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो मुख्य ये 5 कारण मैंने बताया आज। एक तो तनाव हो गया, दूसरा हो गया आपका क्या है, व्यायाम नहीं है शरीर को, तीसरा क्या है, नींद पर्याप्त नहीं है, चौथा है आपका खाना, और पांचवा है आपका हस्तमैथुन। इन 5 चीज़ों को आप थोड़ा देखिए। अगर आपकी लाइफ में इसमें कुछ भी 1-2 में फॉल्ट है तो उसको रिकवर कर लीजिए। मास्टरबेट करते हैं छोड़ दीजिए, नींद नहीं हो रही है तो नींद कीजिए, खाना अच्छा नहीं हो रहा है या बाहर का ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा उसको स्टॉप कर दीजिए, व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते तो ज्वाइन कीजिए, स्ट्रेस ज़्यादा है तो योगा प्राणायाम करके कंट्रोल कीजिए। फिलहाल फर्स्ट वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और एरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब तनाव की दिक्कत या फिर शीघ्र स्खलन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो सीरीज चलते रहेंगे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे ही चैनल बढ़ेगा, जो नॉलेज है आयुर्वेद का है दूसरे तरफ पहुंच जाएगा। मैं किसी को मेडिसिन लेने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ या फिर मुझे आके मिलने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे छोटे छोटे वीडियोस देख के आप क्या है, आपके जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है लाइफ में उसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।